मैं आपको अपना भाई मानता हूँ, आप मुझे अपना भाई नहीं मानते। नहीं, मैं भी भाई मानता। क्यों मानते हैं आप? भाई मानता, मगर इंसाफ नहीं होगा तो भाई भी लड़ेगा। अरे इंसाफ किस बात का? बेटा भी लड़ेगा। इंसाफ किस बात का बरकती साहब? एजेंसी ने सबूत पाए इंडियन मुजाहिदीन के 2 खूंखार आतंकियों के नाम पे कुल 5 को सजा दी। और कैसा फैसला चाहिए आपको? ये फैसला कोर्ट ने सुनाया है, एंकर ने नहीं सुनाया, मैंने नहीं सुनाया। अच्छे हैं, वहाँ भी गलत है, क्रिश्चियन भी गलत है, अमेरिका भी गलत है, वहाँ भी टेररिस्ट। अब कहाँ चलेगा बरकती साहब? मैं हैदराबाद दिलसुख नगर की बात कर रहा हूँ, अमेरिका चलेगा। जब मैं राउंड करूंगा, जय आप तो भागते इसलिए आप फौरन कहते हैं मौलाना कह रहे, अरे सारा काम तो मौलाना ने किया। हिंदुस्तान की आजादी में मौलाना, हिंदुस्तान की जंग में मौलाना। बिल्कुल, कौन डिनाई कर रहा है इस फैक्ट को? सियासत में मौलाना। कौन डिनाई कर रहा है इस फैक्ट को? मौलाना एहसान कर दिया है देश पर, भारत में कोई एहसान कर दिया है आपने करके। आज आप भारत के न्यायालयों को गाली दे रहे हैं, आज भारत की एजेंसियों को गाली दे रहे हैं, और संसद में बैठे संसद की गाली दे रहे हैं। ऐसा कैसे होगा? आप एक बात बताइए, 2 प्रश्न उठाते हैं। एक प्रश्न जब ट्वीट किया जिन्होंने, तो ट्वीट में उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि जो दूसरे लोग हैं उनको फांसी क्यों नहीं होती है, ये आरोप लगाया। हम एक बात में लगातार देखेंगे कि भारत में कभी भी हिंदू आतंकवाद के नाम से कोई आतंकवाद नहीं रहा है, और आगे भविष्य में भी कभी नहीं होगा। लेकिन इसके बाद भी भारत में मोडवालिया जी की पार्टी ने एक हिंदू आतंकवाद के नाम पर एक आरोप और एक चित्र बनाया हुआ है, और ये उन लोगों ने बनाया जो मोहन चंद्र शर्मा की शहादत पर उसके घर नहीं जाते हैं, आतंकवादियों के घर पे जाकर उनकी बात करते हैं, जाकर के उन लोगों ने हिंदू आतंकवाद गढ़ा, और उसका नहीं उसका सहारा लेकर के आज ये एक हिंदू आतंकवाद के नाम पर बात करते हैं। अभी सुधांशु जी ने बात कही कि जो लोग पकड़े गए सुमित जी, वो जो मुस्लिम आतंकवादी पकड़े गए थे उनको छोड़ दिया गया, उस सरकार ने छोड़ दिया। आप मुझे बताइए, हिंदू आतंकवाद के नाम देना हो या न देना हो समझ जाइए। आप मुझे बताइए, कर्नल प्रसाद पुरोहित आरोपी है कि नहीं मालेगांव के? नहीं, इन लोगों ने किया है ना, इन लोगों ने किया है। नहीं भाई, वो एजेंसी ने किया है। जिस एजेंसी ने भटकल को किया, उसी एजेंसी ने कर्नल पुरोहित को किया, रमेश उपाध्याय को किया, समीर कुलकर्णी को किया। सुमित जी, हम सत्यमेव जयते की राह पर चलने वाले लोग हैं। हम कहते हैं सांच को आंच नहीं होती है, अगर सांच को आंच नहीं होती, हम मानते हैं ना जी, एक दिन निश्चित तौर पर वो निष्कलंक साबित होंगे, इस आशा की बात करते हैं हम न्यायालय पर कभी कुछ नहीं, आप तो वही बात कर रहे हैं जो प्रवेश वर्मा करते हैं। हम क्वेश्चन आप वही बात कर रहे हैं तिवारी जी, जो प्रवेश वर्मा ने किया बीजेपी सांसद ने कि हर आतंकवादी मुसलमान होता है। ये क्या बात है? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ठीक बात करें। नहीं, हम नहीं कह रहे, नहीं तिवारी जी नहीं। आप फ्रांस चले जाइए, आप जर्मनी चले जाइए, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, आप इंग्लैंड चले जाइए, इस बात पे अमेरिका चले जाइए, कौन लोग आतंकवाद के तिवारी जी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच को बंद कर दीजिए, RSS को बोलिए, फिर सुधांशु जी को बोलिए, शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी को निकाल दे पार्टी से। बोलिए ना, क्या आतंकवादी होते हैं? राष्ट्रीय मुस्लिम मंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक सुधांशु जी अंग नहीं है। एक बात क्लियर कर देना चाहिए सुधांशु जी। आप सुनिए, एक मिनट लूंगा, केवल 1 मिनट लूंगा। आप ये बताइए, जब भटकल को फांसी होती है तो ओवैसी साहब को दिक्कत होती है, जब यासीन को दिक्कत होती है तो इनको दिक्कत होती है, जाकिर नाइक जब देश के बाहर जाते हैं, जिनके भाषणों से आतंकवादी तैयार होते हैं, तो इनको दिक्कत होती है। ये मेनन के फांसी पर ये जजों के घर पहुंच जाते हैं, तब इनको दिक्कत नहीं होती। आखिर ये देश के सामने कौन सी बात रखना चाहते हैं, ये तो बताइए आप हमें। वारिस पठान, कौन सा चित्र? वारिस पठान, हर कंट्रोवर्शियल आदमी के पीछे क्यों ओवैसी साहब खड़े हो जाते हैं? वारिस पठान जवाब दो। अरे ये क्या बात हुई? अरे संविधान है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर इंसान को अपनी बात रखने का हक है। उन्होंने क्या गलत कहा है? हमने सिर्फ ये कहा है कि NIA इतनी स्विफ्टली दूसरे केसों में क्यों नहीं काम करती? प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, जब कोर्ट बनी हुई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट से, डेजिग्नेटेड कोर्ट से, तो उन केसों में NIA जल्द से जल्द सबूत पेश करके विटनेसों को लाके ट्रायल क्यों नहीं करती? वहाँ के दोषियों को क्यों कन्विक्शन नहीं होता? 92 में बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था, 92 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, CBI ने दाखिल की है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। वारिस पठान लोग बाहर क्यों घूम रहे हैं? क्यों उनके खिलाफ ट्रायल चालू करके कन्विक्शन नहीं हुआ? सुमित जी, अरे आप सुनिए तो सही, सुनने का भी संयम रखिए सुमित जी। हम लोग संविधान और कायदे में, और एक चीज चलेगी, ये मैं लॉयर हूँ, मुझे मालूम है मैक्सिमम ऑफ लॉ क्या है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल 100% सही, वो कन्विक्शन नहीं 100% सहमत हूँ आपकी बात से। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। अब आप मुझे बताइए,
2013 के दिलसुख नगर का फैसला आया, आपको उस पर लग रहा है कि जल्दबाजी में मतलब जल्दी एनआईए ने काम कर दिया। 2012 का एक और मामला है, उसको क्यों नहीं ट्वीट किया ओवैसी साहब ने, जो उनके भाई पे चल रहा है, अकबरुद्दीन साहब पे, जो आपकी पार्टी के विधायक भी है। जब उन्होंने बेतुका बयान दिया था कि 20 मिनट के लिए खाली करिए, अपने ट्वीट में क्यों नहीं लिखा कि इस मामले को भी कोर्ट को और एजेंसी को जल्दी निपटाना चाहिए? क्यों नहीं लिखा? क्यों मालेगांव का नाम लिखा? हर डिबेट में ये तो वक्त आता ही है, ये चर्चा होती है। साफ साफ मैं आपको बताऊं सुमित जी, उस केस में उनको सरेंडर किए थे और उनको अरेस्ट किया गया, उसके बाद वो जमानत पर आए। आज भी केस में कोर्ट में केस चल रहा है। तो अपील करिए ना कोर्ट से, मामले को जल्दी सुलझाएं। जब फैसला आएगा, ट्वीट करना क्या ट्वीट करना उस वक्त कर देंगे। ये देखिए, तो आप राजनीति कर रहे हैं, आप मजहबी सियासत कर रहे हैं, अपने भाई के मामले में नहीं करेंगे, मालेगांव के बारे में करेंगे। अरे हमको जब आएगा फैसला तब करेंगे। ये देखिए, जब आएगा फैसला में ये देखिए, करेंगे। ये जो भी देखिए, फैसला आएगा, जो भी ये फैसला देखिए, आएगा उससे वारिस करेंगे। भाई, मगर फिलहाल एनआईए को बोलिए, जनता समझ रही है, सुधांशु त्रिवेदी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी वो भी करेंगे, गलत काम कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए सुमित जी, हिंदू मुसलमान सिख मैं वारिस पठान जी से कहना चाहूंगा, संविधान में रहकर हमारी सरकार आए हुए 2.5 साल हुए। बरकती साहब, एक मिनट, बरकती साहब प्लीज। मैं संविधान के मौलाना बरकती, मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, शांत रहिए। सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे हैं, सुधांशु जी। देखिए वारिस पठान साहब, हमारी सरकार को आए हुए 2.5 साल हुए। आपको जो नजरिया रखना हो रखिए, मगर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आपके सामने। ये बताइए, मालेगांव ब्लास्ट 2006 था, 2014 तक 8 साल चार्जेस ही नहीं फ्रेम हो पाए, और 2008 के 26/11 में तो कसाब को फांसी तक हो गई। क्यों नहीं चार्जेस फ्रेम हो पाए 8 साल में? जो आप सबूत की बात कहते हैं ना वारिस पठान साहब, सबूत मैं हो कांग्रेस का प्रवक्ता तब नहीं रखे हूं। जाएंगे, वरना कांग्रेस से पूछिए 8 साल तक चार्जेस क्यों नहीं फ्रेम कर पाए। कांग्रेस से पूछिए, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ। कांग्रेस और भाजपा दोनों का प्रवक्ता नहीं हूँ। उनसे बनता है, हमने तो सारे केसेस को तेज चलाया। अब एक और बात कहना चाहता हूँ, देखिए साहब, आपने सुमित जी बहुत अच्छा याद दिलाया कि जिस जमाने में अकबरुद्दीन ओवैसी जी ने जवाब दिया था, एमआईएम उस समय कांग्रेस की गठबंधन सहयोगी थी आंध्र में, और अभी अर्जुन मोढवाडिया साहब कह रहे थे कि हम और ये इनके पूरक हैं। अरे आपके तो गठबंधन सहयोगी रह चुके हैं। हैदराबाद में तस्लीमा नसरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसकर जब घातक हमला उन पे हुआ, तो एमआईएम के विधायक और कांग्रेस के विधायक दोनों साथ साथ थे। अफजल गुरु की और याकूब मेनन के ऊपर छाती पीटने वाले कांग्रेस के भी थे, सपा के भी थे, और वही ओवैसी जी के हम मिला रहे थे। जवाब देंगे वारिस पठान? तो आप ये बताइए, इतना ही नहीं, जवाब अगर आप ये देखिए, दीजिए, दीजिए वारिस भाई, जवाब दीजिए। सुधांशु जी सुनिए। 70 साल से फुटबॉल की तरह यूज किया गया है सुमित जी। कभी कांग्रेस के राज में, कभी भाजपा के राज में, 70 वर्ष से हम लोग देखते आ रहे हैं। इनके राज में 10 साल से लोग अंदर थे, जेलों में हमारे जवान बच्चों को उठा के डाल दिया गया। बाद में 9-10 साल के बाद जब सबूत नहीं था उनको और छोड़ एक दिया और गया। बात मैं कहना चाहूंगा, इसकी सरकार सुनिए, जवाबदारी लेगी। पठान साहब सुन उन लीजिए जवान थोड़ा सा। लड़कों अभी की और मौलाना जिंदगी साहब बर्बाद अमेरिका की तक चले जवाबदारी गए, आपकी सरकार तो मैं लेगी, एक और बात कांग्रेस पूरी सरकार पूरी लेगी। ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि अगर आप हकीकत में सुधांशु जी, देखें मैं तो आपको भी तो जवाब देना आतंकवाद से सबसे ज्यादा मौतें अगर हुई है तो मुसलमानों की हुई है। 26/11 में जब गोली चली थी तो मरने वालों में 1/4 मुसलमान थे। तो आप ये नहीं कह सकते कि हकीकत तो ये है कि ये जिस प्रकार से परस्ती चलाई गई है उसने सबसे ज्यादा नुकसान भी इसी समुदाय को किया है। मगर दुर्भाग्य ये है कि उसी में से ऐसी कट्टरपंथी ताकतों को राजनीतिक प्रश्रय जवाब दिया दीजिए जाता है। वारिस भाई, फिर मैं और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आप अमेरिका तक गए, सुधांशु जी, आतंकवाद से अगर जिस किसी की भी जान गई है तो वो पहले देश का नागरिक था। हिंदू मुसलमान सिख अरे ईसाई यही नहीं तो था। मैं कह रहा हूँ वारिस आज पठान, की जाने वारिस गई है, भाई, वो हमारे वारिस देश भाई, का यही मैं कह रहा हूँ आपको वारिस भाई, एनआईए कोर्ट का फैसला आता है तब आपको हिंदुस्तान क्यों नहीं दिखाई देता है? तब आपको मालेगांव अजमेर क्यों याद आता है? तब आप अकबरुद्दीन ओवैसी को क्यों नहीं याद करते? वारिस पठान, ये सिलेक्टिव तौर पर रिएक्ट करना ही मजहबी सियासत है, ये आप साबित कर रहे हैं अर्जुन मोढवाडिया। यही तो गलती है साहब आपकी। नहीं, आपकी गलती है। आपने एक बार भी, आपके नेता ने एक बार भी अकबरुद्दीन ओवैसी के फेस का जिक्र नहीं किया। अर्जुन मोढवाडिया जी, अर्जुन मोढवाडिया जी बीजेपी का गंभीर इल्जाम कि आपने भी एमआईएम का बचाव किया। सुमित जी, ये सब लोगों को बंद करिए, उसके बिना बात नहीं हो पाएगी। बोलिए, आप बोलिए। आप भी एमआईएम के साथ थे, आपने भी एमआईएम का बचाव किया 2012 में, जवाब दीजिए।
देखो ये चुनाव की बात नहीं है। आज जो पॉलिसी, आज जो राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है, उसकी बात। कांग्रेस पार्टी ने आज तक जो भी टेररिस्ट अटैक में अपने सुप्रीम बलिदान दिए थे, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई,